जेईई मेन 2024 नज़दीक आ रहा है और हम सभी को पता है कि हमें रिवीजन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम फंस कहाँ जाते हैं, या तो हम समय ही नहीं निकाल पाते हैं रिवीजन करने का, या रिवीजन करने का हमें कोई फास्ट तरीका नहीं पता होता है। इन सारे चक्कर में हम ओवरऑल रिवीजन को इग्नोर करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं कि रिवीजन हमें करना चाहिए और कॉन्फिडेंस उसी से ही बढ़ता है, लेकिन हम मैनेज ही नहीं कर पाते। तो बच्चों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस छोटे सी वीडियो में, मैं आपको सारी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। आई विल बी टेलिंग यू वेरियस रिवीजन मेथड्स, जिसकी हेल्प से आप मिनिमम समय में रिवाइज भी कर लोगे और काम भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। यस, और इस वीडियो के एंड में बच्चों आपको एक मास्टर रिसोर्स भी मैं शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट वेरियस मैथड्स, वेरियस रिवीजन मैथड्स। रिवीजन मैथड्स में सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे द फर्स्ट मैथड ऑफ रिवाइजिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट्स। अगर आपने क्लास नोट्स बनाए हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि क्लास में जब हम नोट्स बनाते हैं तो टीचर की सारी बातें रिकॉल करने का ये बहुत ही अमेजिंग तरीका होता है। अगर हमने क्लास नोट्स नहीं बनाए तो बड़ी दिक्कत आती है, तब हम किसी और के नोट्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश, अच्छी बात यह है कि अगर खुद से नोट्स बनाए, नथिंग इज बेटर देन दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? प्रॉब्लम ये फंसती है कि क्लास नोट्स को जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो नोट्स बहुत बल्कि बन जाते हैं। अब इतने बल्कि नोट्स बन जाते हैं तो उनको रिवीजन करने में समय बहुत लगता है और नींद बड़ी अच्छी आती है। जब ऐसे पन्ने पलट रहे होते हैं तो थियोरेटिकल रिवीजन होता रहता है। तो रिवीजन करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उस समय में टाइम इतना लग जाता है कि प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते, तो फायदा होता नहीं। यानी रिवीजन करने का कोई फास्ट तरीका है क्या? सिंपली क्लास नोट्स को देखते रहने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, आइए एक एक करके बात करते हैं। आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप की पॉइंट्स को लिख सकते हो बच्चों। सबसे अच्छा तरीका शॉर्ट नोट्स बनाने का ये होता है कि हम कोई भी चैप्टर जब हमने ढंग से कर लिया है, एक बार हमें पता है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे समय पे ही शॉर्ट नोट्स बनाएं। उससे पहले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएं। फिर शॉर्ट नोट्स के दौरान आप की पॉइंट्स एंड की फार्मूलाज जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उनको लिखिए। नहीं तो कई बच्चे शॉर्ट नोट्स में सब कुछ ही भर देते हैं, हर चीज़ को बस शॉर्ट में लिख देते हैं। अरे भाई, PYQs को, 5 साल के PYQs को एनालाइज करके पहचान कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, है ना? और उसी हिसाब से की पॉइंट्स लिखने हैं, की फार्मूला लिखने हैं। इसमें कोई की क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हो। ये की क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, ये वो होते हैं जिनसे आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जैसे कोई चैप्टर है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप उसमें नोट भी कर सकते हो, जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, कंसेप्चुअल बड़ा अच्छा लगता है। अब ये जो प्रोसेस है ना शॉर्ट नोट्स बनाने का, ये रिवीजन का पहला फेज होता है नॉर्मली। अगर मैं अपना बताऊं, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो उससे पहले मैं जब शॉर्ट नोट्स बनाता था, ये पहला फेज होता था रिवीजन का, ताकि मुझे यार बड़े बड़े क्लास नोट्स जो हैं वो रिवाइज नहीं करने पड़े। समझ रहे हो? अब मान लीजिए हमारे पास इतना समय है ही नहीं कि भाई मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो अगर मेरे पास इतना समय है ही नहीं कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्लास नोट्स के अंदर ही की पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, की पॉइंट्स को ही हाईलाइट करके काम चला लूंगा। समझ रहे हो क्या? लेकिन फिर भी जब जब मौका मिले, चाहे रफ में लिखो, लेकिन की पॉइंट्स, की फॉर्मूलाज को लिख लिख कर जरूर देखो। अब बात यह है, ये प्रोसेस भी जब हमें करना है, जैसे मान लीजिए क्लास नोट्स को करना है, हाईलाइट वाले पॉइंट्स को हमें रिवाइज करना है, तो इसको रिवाइज करने की क्या कोई और भी इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी है? तो मैंने एक तो लिख के देखने वाली बात बता दी, उसमें समय नहीं मिल रहा तो यू कैन हाईलाइट योर पॉइंट्स। इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी वर्क करती है, ज़रूर मेरे को बताना है, सभी बच्चों को बताना है, ठीक है? अब उसके बाद हाईलाइट करने का यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। अपार्ट फ्रॉम हाईलाइटिंग, वन मोर थिंग यू कैन यूज़, हाईलाइट करने के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हो? फास्ट रीडिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, अस्त्र शस्त्र होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने हाईलाइट किया हुआ है और आपने नोट्स खुद के नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए, तो आपको क्लास नोट्स को फास्ट रीड करना है, ठीक है? फास्ट रीड करोगे तो क्या होगा कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे आप स्टक होने वाले थे, रुकने वाले थे, वहां पे भी रुकना मत, आगे बढ़ जाना, ठीक है? अब फास्ट रीडिंग करने के बाद सीधा किस पे जाना है बच्चों? फास्ट रीडिंग करने के बाद हमें जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप समझना इस बात को। फास्ट रीडिंग के बाद अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाते हैं तो क्या है कि हमें ओवरऑल ब्रॉड आइडिया तो है ही कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्या हैं, लेकिन बहुत डीप में नहीं गए। मैं बहुत कॉमन गलती करता था कि मैं प्रैक्टिस पे ना जाके थ्योरेटिकल पार्ट में रिवीजन करने में लगा रहता था और बाकी फॉर्मूला, इससे काम ही नहीं बनेगा। जब प्रैक्टिस में
अटकोगे कहीं पे, तब आप थ्योरी पे जाइए। यानी सबसे बड़ा तरीका ये है कि वाइल डूइंग द प्रैक्टिस वेरेवर यू आर स्टक, बीच बीच में थ्योरी के लिए या किसी की फॉर्मूला के लिए, की पॉइंट्स के लिए नोट्स पे जाइए, रेफर करिए। इससे आपकी थ्योरी इंप्रूव होती जाएगी। यानी जो कॉन्सेप्ट आपका वीक था वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही इंप्रूव होता जाएगा। अब खुद लॉजिकली सोचिए, इसमें प्राइमरीली आपका ज्यादा समय किस में जाएगा, थ्योरेटिकल रिवीजन में या प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में। रिवीजन आपने कैसे किया? रिवीजन आपने प्राइमरीली थ्योरेटिकल रिवीजन जल्दी से या तो शॉर्ट नोट से कर लिया, या जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उनको नोट कर लिया, या फास्ट रीडिंग कर लिया। समझ रहे हो? तो फर्स्ट फेज में फास्ट रीडिंग, देन हाईलाइट द की पॉइंट्स और मेक द शॉर्ट नोट्स। क्लियर? थर्ड फेज क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस। बात समझ में आ रही है क्या? प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल इन द फास्ट वे। आई थिंक यू अंडरस्टूड द मेथडोलॉजी वन बाय वन कि कैसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप सभी को बताऊं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मान लीजिए आप रेगुलरली फास्ट रीडिंग करते हैं, की पॉइंट्स को या तो हाईलाइट करते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और फिर प्रैक्टिस के थ्रू नोट्स को या बुक को, रेफरेंस बुक को रीड करते हैं, अपनी थ्योरी को, कंसेप्ट को रिफाइन करते रहते हैं। अब एक लिमिट आती है कि हाँ यार, अब मेरा सब कुछ तैयार है, मैं रिवीजन भी ठीक से कर लिया है, मैंने की पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लिया है, या मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं, अब मुझे फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच कहाँ से देना होता है? तो बच्चों, उसके लिए मैं एक अमेजिंग टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको बोला जाता है माइंड मैपिंग टेक्निक। इस माइंड मैपिंग टेक्निक की हेल्प से आप एक फाइनल टच दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है? ये तभी करना है, मैं जब बता रहा हूँ, जब आपने पूरा चैप्टर ढंग से कर लिया है। वंस यू आर डन विद द चैप्टर प्रॉपरली, बढ़िया से रिवीजन भी कर लिया है, लास्ट स्टेप होता है माइंड मैपिंग का फंडा। ऐसा होता है कि हर चैप्टर का जो सारे की पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, और हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। तो दो तरह की चीज़ें एक चैप्टर के कंटेंट में आती हैं। पहला आता है जो उसके की पॉइंट एंड फॉर्मूला है, सेकंड होता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये लिख लीजिएगा अभी सभी के सभी, क्योंकि ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो एक चैप्टर के दो पार्ट हो गए, की पॉइंट एंड फॉर्मूला, सेकंड हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर अप्रोच। अब ये एक चैप्टर का माइंड मैपिंग जब करोगे, तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हमेशा से ही ऑप्टिक्स का एग्जांपल देता हूँ। तो ऑप्टिक्स के मान लीजिए दो पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम पहले पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पहले मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम लेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और उनके फिर सारे फॉर्मूलाज आते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके सारे जो सीक्वेंस में, जैसे लेक्चर्स होते थे एक सीक्वेंस में होते, तो ये सारे की पॉइंट्स एंड फॉर्मूला एक सीक्वेंस में आपके दिमाग में बसे हुए होने चाहिए। तो शुरू में जब माइंड मैपिंग करते हैं तो हम नोट्स को देखते हैं, और नोट्स को देख के फिर आंखें बंद करके सारी चीज़ें मेमोराइज करते हैं। नोट्स को देखते हैं और फिर खुद आंखें बंद करके सारी चीज़ें मेमोराइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंड मैपिंग में आप क्या करते हैं, सारे जो की पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में एक सीक्वेंसिंग में आ जाते हैं, कि पहले हमारा भाई ये रिफ्लेक्शन आएगा, फिर रिफ्रैक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन में पहले मिरर आएगा, मिरर में पहले कॉन्वेक्स कॉन्केव, एक सीक्वेंसिंग होगी। तो सीक्वेंस के थ्रू सारे की पॉइंट्स को आपको मेमोराइज करना है। शुरू में सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं आएंगे, तो आपको बार बार नोट्स को देखना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा होगा बच्चों कि आपको नोट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक सीक्वेंस में सारे के सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स, कि इस चैप्टर में ओवरऑल इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, इस चैप्टर के अंदर जो दो पार्ट्स हैं उसके अंदर पहले ये आएगा, मिरर आएगा, फिर लेंस आएगा, फिर इसका फॉर्मूला आएगा, ये इसका साइन कन्वेंशन है। समझ में आया? तो इसके लिए एक चैप्टर का एक मैप बना लीजिए, बहुत सिंपल सा माइंड मैप, सीक्वेंसिंग का मैप, कि इस चैप्टर को इस सीक्वेंस में मुझे की पॉइंट्स को रिवाइज करना है। वो सीक्वेंस जो है, वो कीवर्ड्स जो है बच्चों, वो आपको याद दिलाएंगे। जैसे एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगेन वही ऑप्टिक्स का है, तो कीवर्ड्स क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या आएगा? पहले प्लेन मिरर आएगा, फिर कॉन्वेक्स कॉन्केव आएगा। इस सीक्वेंस में आपको सारी की सारी चीज़ें याद आती जाएगी। तो माइंड मैपिंग तभी वर्क करेगा जब आपको सीक्वेंसिंग क्लियर है। अब उस हर सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल की पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से एसोसिएटेड जो जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स से रिलेटेड फॉर्मूला आएगा, उसके साइन कन्वेंशन आएगा। कॉन्केव है तो उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। बात समझ में आई क्या? फिर लेंस है तो लेंस का आएगा, कॉन्वेक्स में अलग आएगा, कॉन्केव में अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से माइंड मैपिंग करके सारा थियोरेटिकल पॉइंट्स कवर हो गए।
शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप इसको बना सकते हैं, या जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं उसके थ्रू बना सकते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसी सीक्वेंस में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का क्लैरिटी होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैं सीधा जीओसी का बताता हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनते हैं, या तो वो आते हैं रेजोनेंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिक से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इनके एप्लीकेशंस में एरोमेटिसिटी से आ सकता है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन या रेडिकल से आ सकता है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ या एसिड बेस रिएक्शन से आ सकता है। अब ये माइंड मैपिंग इतने साल पढ़ के ये सारी चीज़ मुझे क्लियर हो रखी है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी सीक्वेंस आना चाहिए और उसका अप्रोच आपको दोहराना है। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा कि एक लिमिट के बाद सारा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई हाँ, माइंड मैप बन जाएगा, हर चीज का, हर चैप्टर का माइंड मैप बन जाएगा। इसमें शुरू में एफर्ट लगेंगे बच्चों, लेकिन इसका आरओआई बहुत बहुत अमेजिंग है। क्योंकि जब पेपर आपका हो रहा होगा, जब एग्जाम आपका हो रहा होगा, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तो सिंपली आपको दिमाग पे जोर लगाना है, एकदम से वो चैप्टर देखना है। तो आपके दिमाग में सारे नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ आपके दिमाग में मैप हो रखा है। तो सारी नॉलेज बच्चों आपको है, बस उस नॉलेज को अंतिम आयाम देना, ऑर्गेनाइज करने का सबसे अच्छा मेथड होता है माइंड मैपिंग टेक्निक, जिसका आपको यूज करना ही है। ओके बच्चों, अब प्रैक्टिस का बच्चों एक मास्टर रिसोर्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, एंड दैट इज अपडेटेड टेस्ट सीरीज एज पर द रिवाइज सिलेबस, जिसका नाम है बच्चों AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बच्चों ये हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट है एंड एज वेल एज हाईली कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें बहुत सारे कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट है बच्चों, बहुत सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, अलॉन्ग विद बहुत सारे फुल टेस्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को भी एज अ टेस्ट दे सकते हो, और उसके अलावा री अटेम्प्ट फीचर भी है। प्लस इसमें बच्चों आपका मंथली मेंटरशिप सेशन भी है, जो मैं आपके साथ इंटरेक्शन करता हूं। आप उसमें मुझसे 1-on-1 गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी इन वन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज कोर्स रेयरली ही अवेलेबल होती है। तो इसका फ़ायदा आप सभी बच्चों ज़रूर उठाना, इसका फ़ायदा सभी को उठाना है। एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए हमारी ऐप या वेबसाइट पे लॉग इन करिए बच्चों, लॉग इन करिए, गो टू द स्टार बैचेस। स्टार बैच में जब जाएंगे, JEE 2024 वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे यू विल बी गेटिंग AOTS, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड फ्रॉम देयर बच्चों डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चों आज ही AOTS का हिस्सा बने और अपनी रिवीजन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए थ्रू द बेस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लव यू ऑल।